दोस्तों जिनके यूनिट टेस्ट आने वाले हैं या जिनके यूनिट टेस्ट चल रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और एक कमेंट में एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा चल रहा है कि सर हमें यूनिट टेस्ट में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। चलो यूनिवर्सिटी का तो मैं बता दूंगा, यूनिट टेस्ट का भी चलो वन बाय वन मैं बता रहा हूँ। देखो सबसे पहली चीज है कि यूनिट टेस्ट का जब आप प्रिपरेशन कवर करते हो, जितने भी आपके लेसन आ रहे हैं, सपोज आपके 3 लेसन आ रहे हैं या आपके 2 लेसन आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फोकस करना है कि उसके अंदर कौन कौन से पीवाईक्यूज पूछे जाते हैं। पीवाईक्यूज मतलब कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर, जैसे अगर समझो मुझे पहला लेसन आ रहा है या दूसरा लेसन आ रहा है या फर्स्ट और सेकेंड यूनिट दोनों साथ में आ रहा है, तो उसके पीवाईक्यूज में कौन सा ऐसा पीवाईक्यूज जो सबसे ज्यादा बार पूछा जा रहा है। तो मतलब जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, और आपके यूनिट टेस्ट में 90% क्वेश्चन, दोस्तों 90% क्वेश्चन जो है वो पीवाईक्यूज ही रहेंगे। ये हमेशा याद रखना पीवाईक्यूज। अब आप बोलोगे सर पैटर्न नया है, सिलेबस नया है, तो पीवाईक्यूज कहाँ से मिलेंगे। दोस्तों मैंने यूट्यूब पे भी पीवाईक्यूज अपलोड किया है, जो मेरे लेक्चर वीडियोस है उसमें पीवाईक्यूज ही मैं कराया हूँ। और एप्लीकेशन पे तो मैंने 100% क्वेश्चंस को मैंने पीवाईक्यूज फॉर्म में ही लिया है, जो अभी के आपके यूनिवर्सिटी में अभी उस क्वेश्चन को बहुत ही वैलिड क्वेश्चन में माना जाता है, वैसे क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो अगर आप चाहो तो यूट्यूब पे भी आप कर रहे हो, तो ये चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि पीवाईक्यूज वाले क्वेश्चंस कौन से हैं जो आपके यूनिट टेस्ट में आपको पूछे जाएंगे। अब देखो दोस्तों, साथ में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये चलो सर ये सब हो गया, बट आप जब क्वेश्चन का प्रिपरेशन कवर करते हो, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, तो आपको, आप में से बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन बैंक दिया होगा, बहुत लोगों को नहीं मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको क्वेश्चन बैंक मिला है उनके लिए ये है कि वो बस 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन जो भी मिला है वो बस उतना ही प्रिपेयर करके चले जाते हैं। आप वो क्वेश्चन प्रिपेयर करो, पर उसके पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, नहीं तो आपके यूनिवर्सिटी में आप उस एग्जाम्पल में आ जाओगे जो यूनिट टेस्ट में आउट ऑफ मार्क्स लाते हैं और यूनिवर्सिटी में फेल होते हैं। क्वेश्चन बैंक मिला है, क्वेश्चन बैंक आप रेडी करो, वो सब क्वेश्चन पूरा रेडी करो, बट साथ में आप जैसे अगर समझो क्वेश्चन बैंक में कोई टॉपिक है, मैकेनिक्स का है, मैथ्स का है, अगर आप कुछ रेडी कर रहे हो तो उस टॉपिक के 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लो, जिससे आपका यूनिवर्सिटी भी रेडी हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत कम टाइम बाकी है। अब देखो दोस्तों, ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ कि जैसे अगर समझो यहाँ पे आपका जो भी सिलेबस है, उस सिलेबस में जो टॉपिक सबसे ज्यादा बार पूछा जा रहा है, मतलब रिपीटेड जो टॉपिक है, ये सब आपको मेरे वीडियो से ही समझेगा कि मैंने वीडियो में बताया कि ये टॉपिक पे फोकस ज्यादा करना है, ये ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, उस टॉपिक को ना, उस टॉपिक को अभी प्रिपेयर कर लेना है। अभी अगर आप उस टॉपिक को प्रिपेयर कर लोगे ना, तो आप उस तरह से प्रिपेयर करो कि भाई यूनिवर्सिटी में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो मुझे सॉल्व करने आया, तो उस तरह से आपको उस टॉपिक को प्रिपेयर करना चाहिए। अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट है, हाँ ये सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, अगर आपके सिलेबस में जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो न्यूमेरिकल है, तो आपको न्यूमेरिकल पे फोकस 100% करना है। कितना परसेंट? 100%। ट्वेल्थ में कैसा होता था, अगर आपने न्यूमेरिकल नहीं किया तो भी चलता था, बट अगर इंजीनियरिंग में अगर आपने न्यूमेरिकल नहीं किया तो नहीं चलने वाला है दोस्तों। हो सकता है कि उस सब्जेक्ट में, मैकेनिक्स और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में तो आपका विकेट चले जाएगा, इसलिए न्यूमेरिकल करना है। न्यूमेरिकल को किसी भी हालत में करना है। अगर आप स्टेप वाइज, इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर आप चाहोगे कि सिलेबस में 2 दिन पहले कवर कर दूं, 4 दिन पहले कवर करूं, तो आप फंस जाते हो, क्योंकि इतना सारा कॉन्सेप्ट रहता है, इतनी सारी चीजें होती है, आप जाके वहां भूल जाते हो, और उसकी वजह से अगर एक आंसर रॉन्ग हुआ, पूरा मार्क्स 0 मिलता है। और मैं आपको एक टिप्स दे रहा हूं कि यूनिवर्सिटी में जब, सॉरी यूनिट टेस्ट में जब आप पेपर्स लिखते हो, तो आप ना ट्राई करो जहां पे आप फॉर्मूला लिख रहे हो उसको बॉक्स बनाओ। समझो इस स्टेप पे आपने कोई वैल्यूज निकाला, उसका आंसर को बॉक्स बना दो, इस स्टेप में, इस स्टेप में। अब क्या होगा पता है, इसका एक बेनिफिट होगा कि अगर सपोज आपने ये 2-3 आंसर आपके राइट है, लास्ट वाला रॉन्ग हो गया, अगर आपने ये बॉक्सेस नहीं बनाया तो आपको हो सकता है कि इसमें 5 आउट ऑफ 0 मार्क्स मिले, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स डायरेक्ट फाइनल आंसर चेक करते हैं। बट अगर आपने बॉक्सेस बनाए हैं बीच बीच में, तो टीचर को लगेगा हाँ यहाँ तक तो इसका आंसर राइट आया था, ये भी राइट है, तो हो सकता है यही 5 आउट ऑफ 4 हो जाए। तो देखो ये सब टिप्स इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये फॉलो करके चलना है, इस पेपर से ही वो चीजों पे ध्यान देना है। बाकी डायग्राम्स कैसे लिखना है सब कुछ मैंने आपको बताया। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, अभी तक मैंने नहीं बोला था, आज मैं बोल रहा हूँ, कि आपको एक फॉर्मूला का शीट तैयार करना है। अब यहाँ पे एक गलती सभी लोग क्या करते हैं पता है, वो क्या करते हैं पता है, जो नेट पे शीट मिलता है फॉर्मूले का वो तैयार करते हैं। वो क्या करते हैं, किसी टीचर्स ने, जैसे अगर समझो मैं आपको एक फॉर्मूले का शीट बना के दे दूं, जैसे मैंने ट्वेल्थ के पूरे बेसिक फॉर्मूले एक वीडियो में आपको बना के प्रोवाइड कर दिया हूं, बट मेरा एक सजेशन है कि अगर आप
खुद से जब फॉर्मूला शीट तैयार करोगे ना तो वो 100% वर्क करेगा। और अगर समझो आपको, तो वो 100% वर्क करने वाला है दोस्तों। पर अगर कोई समझो अगर आपको बना के दे रहा है तो वो 100% वर्क नहीं करेगा। फिर भी अगर आप कमेंट करो, कल परसों में जब भी आपको चाहिए, मैं एक 100 एक मैं आपको जो जो यूनिट का चाहिए एक मैं फॉर्मूला शीट बना के दे रहा हूँ। तो आप नीचे कमेंट करो, मैं बना के दे दूंगा। तो ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर सब्जेक्ट में। जैसे अगर आप कोई थियरी सब्जेक्ट्स है, थियरी में भी आप फॉर्मूला शीट रेडी कर लो। फॉर्मूला शीट मतलब क्या, अब थियरी में आप क्या करो पता है, जैसे कोई प्रोसेस है तो उसके मेन जो 4 पॉइंट्स है वो आप लिख लो। फिर इंजीनियरिंग मतलब क्या होता है कि आप अपने ओन वर्ड्स पे बना के फिर आंसर लिखो, तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। बस वो हाईलाइट वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। अब देखो दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट है, अगर आप चाहते हो कि आपकी यूनिवर्सिटी में भी जो आप अभी परफॉर्मेंस दे रहे हो 100% सेम परफॉर्मेंस यूनिवर्सिटी में भी रिपीट हो, तो पढ़ते टाइम पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। एक दो सम अगर आप सॉल्व करके बस चले जा रहे हो तो हो सकता है कि यूनिवर्सिटी का जो पेपर आएगा वहां पे आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़े। इसलिए मैं हमेशा, अगर आप जाके मेरे सम्स देखो, मैं जितने सम्स मैंने कराए, इवन मैकेनिक्स जो मैंने यूट्यूब पे कराया, एप्लीकेशन पे जो कराया, अगर आप देखोगे तो बहुत सारे सम्स लिए। मैथ्स में अगर आप देखो तो बहुत सारे सम्स मैं ले रहा हूँ, और सभी चीजें और वीडियोस नए नए उसमें अभी भी अपलोड करते जा रहा हूँ मैं, जो मुझे लग रहा है कि हाँ अपलोड होते जा रहा है। और 15-20 दिन में पूरा का पूरा वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो मेरा मोटो ये है कि मैं आपको यूनिवर्सिटी के लिए तैयार कर रहा हूं, ना कि यूनिट टेस्ट के लिए। तो आप अगर यूनिट टेस्ट दे रहे हो यूनिवर्सिटी सोच के, तो आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे। अगर आप यूनिट टेस्ट को बस यूनिट टेस्ट समझ के दे रहे हो तो दोस्तों ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो आपको जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछे प्लीज उसके आंसर्स देना। और अपनी फैमिली दोस्तों 300K की होने वाली है, अगर हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर अगर आप कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर शायद मुझे नहीं पता कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक नहीं हुआ है, तब तक अराउंड 500 सब्सक्राइबर बाकी हैं। बट अगर हो गया, अगर आपने सपोर्ट दिखाया तो बहुत अच्छी बात है। तो प्लीज़ अगर आप चीज़ों को शेयर करो, जो लोग नए हैं वो याद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।